नमस्कार दोस्तों, इसके चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, बेकार का पश्चाताप उसे कहते हैं जब इंसान सोचता है कि जो हुआ है वह नहीं होना चाहिए था, कोई तरकीब लगा ली होती या फिर कोई उपाय सूझ गया होता, फिर किसी से थोड़ी सलाह ले ली होती या फिर खुद की सूझबूझ इस्तेमाल की होती तो आज ये गलती नहीं होती। इस तरह पश्चाताप करने का कोई लाभ भी नहीं है, क्योंकि आप अतीत को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। लाख कोशिश करेंगे तब भी अपने अतीत को आप बदल नहीं पाएंगे। इसीलिए इस तरह के पश्चाताप केवल चिंता पैदा करते हैं, लेकिन यही पश्चाताप बड़े काम के सिद्ध हो सकते हैं अगर मनुष्य सीख लेकर खुद को बदलने का प्रयास करें। क्योंकि आप अतीत नहीं हो, आप अभी पूरी तरह से हुए जीवन में सालों मेहनत करने के बाद भी तुम आने वाले जब इंसान को उसके कर्मों का फल नहीं मिलता खुद को बदल सकते तो वह अंदर से निराश हो जाता। और अगर अतीत की गलतियां ऐसा सीख ली सन्यास को बदलने का तुम प्रयास करते, उसने सन्यास ये तो सही ग्रहण किया था। वही पश्चाताप का मैं सत्य की खोज किसी भी कीमत की इस कहानी के माध्यम से मैं आप 30 साल के तरीके बताने वाली हूँ और अभी तक जिनसे आप अपने मन अतीत की गलतियां नहीं भुलाकर आप जब भी आप उसकी नजर सुंदर नया इंसान बन जाते हैं तो उसके मन में जो कामुक विचार करने लगता संदेह करते हैं, जब भी वह अपने ही विचारों में उलझे रहते हैं, उसे खुद अतीत की गलतियां अतीत का कर्म उन्हें परेशान करते सन्यासी बन गया उनके लिए यही अच्छा पैसा कमा सकता था। अच्छा, तो परिवार एक कहानी शुरू करते हैं। उसके भी बच्चे हो सकते थे, पत्नी हो सकती थी, लेकिन यह सारे सुख त्याग कर मैं जंगल में क्यों चला आया। और इसी तरह के विचारों से वह बहुत ज्यादा नकारात्मक हो गया था। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाना, किसी कामयाब आदमी को देखकर अंदर जलन पैदा होना और इसी तरह के अनेक प्रकार के विचार उसे परेशान करते रहते थे। और इन्हीं विचारों से वह इतना परेशान हो गया कि उसने आत्महत्या करने का फैसला कर लिया। वह चाहकर भी अपनी पुरानी जिंदगी में वापस नहीं जा सकता था, क्योंकि उसने सबके सामने संन्यास लिया था और संन्यास लेने के बाद इंसान का घर परिवार सब कुछ पीछे बिछड़ जाता है। वह एक पहाड़ी के ऊपर खड़ा हुआ था और नीचे देखते हुए उसके मन में अभी भी वही विचार चल रहे थे कि अगर मैंने अपने जीवन में सही फैसला ली होती, कोई तरकीब लगा ली होती या फिर कोई उपाय सूझ गया होता, किसी से थोड़ी सलाह ले ली होती या फिर खुद की सूझबूझ इस्तेमाल की होती तो आज मुझे आत्महत्या करने की जरूरत न पड़ती। वह पहाड़ी से छलांग लगाने वाला था। तभी खुशकिस्मती से वहां पर एक और सन्यासी पहुंच गया। जब उसने उस सन्यासी को पहाड़ी पर खड़े हुए देखा तो उसे समझते देर न लगी कि पूरा मामला क्या है। इस बीच सन्यासी ने चिल्लाकर उस युवा सन्यासी से कहा कि भंते, जहां से छोड़कर जा रहे हो वापस वहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। सोच लो। युवा सन्यासी गुस्से से टपाक से बोल पड़ा कि क्यों वहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। इस बार मैं वह गलतियां नहीं करूंगा जो मैंने पहले की थी। युवा सन्यासी ने रोते हुए कहा कि मानता हूं कि अनजाने में मुझसे कुछ गलतियां हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वह गलतियां मैं हमेशा दोहराता रहूंगा। उन गलतियों से मैंने बहुत बड़ी सीख ली है, लेकिन बदकिस्मती यही है कि उन गलतियों को अब ठीक नहीं किया जा सकता। यह सुनकर वृद्ध सन्यासी जोर जोर से हंसने लगा
आसमान में बिजलियां कड़क रही थी और वह वृद्ध सन्यासी चिल्ला चिल्ला कर एक ही बात कह रहा था कि अतीत में हुई गलतियों को कोई नहीं सुधार सकता, क्योंकि बीता हुआ समय कभी लौट कर वापस नहीं आता। मूर्ख होते हैं वो लोग जो सोचते हैं कि मैं अतीत को बदल सकता हूँ। उनसे बड़ा अज्ञानी इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि जब तुम समय को ही वापस नहीं मोड़ सकते तो तुम अपने अतीत को कैसे बदल सकते हो। लेकिन जो समझदार और ज्ञानी मनुष्य होते हैं वह एक बेहतर और अनुभवी इंसान बनने के लिए जीवन में गलतियां करना कितना जरूरी होता है। गलतियों के कारण ही तुम सीख लेकर भविष्य में खुद को बदलना चाहते हो, खुद को एक बेहतर इंसान बनाने का प्रयास करते हो। जब तक तुम्हें खुद की कमियां ही पता नहीं चलेगी तब तक तुम अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास कैसे करोगे। और कमियां सिर्फ गलतियां की वजह से ही पता चलती है। और गलत करते हैं वह माँ बाप जो अपने बच्चों को गलतियां करने का मौका ही नहीं देना चाहते। जीवन यह युद्ध का मैदान होता है जहां पर एक इंसान गलतियां करके खुद को योद्धा बनाता है, और जो इंसान यह सोचता है कि मैं जीवन में कोई भी गलती ही नहीं करूंगा, तो इसका मतलब यह है कि जीवन के रण क्षेत्र में वह हिस्सा ही नहीं लेना चाहता। और जो इंसान युद्ध के मैदान से भाग खड़ा होता है उसे कायर कहते हैं। कायर होते हैं ऐसे लोग जो अपने अतीत की गलतियां से डर डर कर नई शुरुआत ही नहीं करते हैं। जीवन तो चलते रहने का नाम है। चलते हुए इंसान गिरता भी है, रोता भी है, लेकिन रुकता कभी नहीं है। वह फिर खड़ा होता है, फिर चलता है, क्योंकि जीवन चलते रहने का नाम है। बूढ़े सन्यासी ने कहा कि आज मैं तुम्हें ऐसा 5 तरीके बताने वाला हूँ जिनका पालन पूरे करके तुम अपने अतीत की गलतियां को अपनी ताकत में बदल सकते हो। बूढ़े सन्यासी ने पूछा कि क्या तुम तरीका सुनना पसंद करोगे? अगर सुनना ही चाहते हो तो पूरा ध्यान लगाकर सुनना। सबसे पहले अपने मन में से आत्महत्या का ख्याल निकाल दो, फिर पहाड़ी के इस तरफ आ जाओ ताकि हम बैठकर चर्चा कर सके। युवा सन्यासी ने सोचा कि थोड़ी देर में तो मैं आत्महत्या कर ही लूंगा, क्यों न इस आखिरी समय में इस बूढ़े सन्यासी की बात सुन ली जाए। तो यही सोचकर उसने उस बूढ़े सन्यासी से कहा कि तुम्हें 5 तरीके बताने में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। जल्दी से अपनी बात खत्म करो, फिर मुझे आत्महत्या करनी है। बूढ़े सन्यासी ने ज्यादा समय न लेते हुए सबसे पहले तरीका बताना शुरू किया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले यह जानो कि अतीत में जो भी गलती हुई है वह किसके कारण हुई है, उसके पीछे क्या कारण था। कोई भी गलती करने के पीछे कुछ मुख्य कारण होते हैं। तुम्हें वह कारण पहचानने होंगे। वह कारण या तो कोई मजबूरी हो सकती है या कोई इंसान हो सकता है जिसकी वजह से तुमने यह गलती की, या इसके पीछे तुम्हारा कोई अपना स्वार्थ भी हो सकता है। तुम्हें वह कारण पहचानना होगा। अगर अपने ज्यादा विश्वास कर ली एक बार, अगर किसी से धोखा मिला तो क्यों मिला? क्योंकि शायद आपने ज्यादा विश्वास कर लिया होगा। एक बार पता चल जाएगा कि आपकी कमी क्या है, आपकी कमजोरी क्या है। और एक बार अगर किसी गलती के पीछे की वजह समझ में आ जाए तो वह गलती सुधारी जा सकती है।
भविष्य में दोबारा घटित होने से रोका जा सकता है। बूढ़े सन्यासी ने बड़े ज्ञान की बात बताई। उन्होंने कहा कि गलतियां हमें दुख नहीं देती, दुख हमें तब होता है जब हम अपनी गलतियों को बार बार दोहराते हैं, जब हमें यह लगने लग जाता है कि हम शायद अपनी गलतियों को सुधार नहीं पाएंगे, शायद हमारे अंदर उतना आत्मबल नहीं है कि हम अपनी गलतियां से सीख लेकर उन्हें सुधार सके। जब हमें खुद पर इस बात को लेकर संदेह होने लगता है, तब हमें पीड़ा होती है। अगर एक बार गलती करके उससे सीख ले ली जाए तो विश्वास करो, जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा। इसके लिए हमें उस गलती के पीछे की वजह पता होना बहुत जरूरी है। जब खाली बैठकर चिंतित रहोगे तो इतना कठिन नहीं है यह ढूंढना, और एक बार अगर इस गलती के पीछे की वजह समझ में आ जाए तो फिर यह दूसरा तरीका काम आता है। गलती के पीछे की वजह समझ में आने के बाद खुद से एक सवाल पूछो, यह गलती करने से पहले तुम कैसे इंसान थे, और यह गलती करने के बाद तुम्हारे अंदर क्या बदलाव आया। क्या तुमने अपनी गलती से सीख ले ली तो क्या सीख ली, और अपने बारे में नया क्या जाने। बूढ़े सन्यासी ने कहा कि ऐसे सवाल खुद से पूछने के बाद तुम पाओगे कि तुम्हारे जीवन में कुछ नए अनुभव जुड़ गए हैं। यह अनुभव जीवन में आगे बढ़ने के लिए, विकास करने के लिए बहुत आवश्यक होती हैं। कुछ लोगों को धोखा मिलता है तो उन्हें लगता है कि उनकी इसमें क्या गलती है, उन्हें धोखा क्यों मिला, लेकिन आपको धोखा आपकी संवेदनशील है, दूसरों की भावनाओं को ज़्यादा समझते हैं, इसीलिए उन पर विश्वास कर लेते हैं और आपको धोखा मिलता है। तो इसमें आपकी संदेहशीलता ही आपको धोखा का कारण बनती है और यही आपकी गलती है। और अब आपको अपनी गलती की भी पता चल गई है, तो यह वजह समझ में आने के बाद आपको अपने बारे में नया जानने को मिला कि आप ज़्यादा संवेदनशील हैं, इसीलिए आपको धोखा मिलते हैं। अगर एक बार अपने बारे में निरीक्षण करना शुरू कर दिया तो आपको अपने बारे में बहुत सी अशुद्ध बातें भी पता चल सकती हैं। आप खुद आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आप अपने आप को कितना जानने लगे हैं। इसीलिए खुद का निरीक्षण करना बहुत आवश्यक होता है। और तीसरे तरीके से हम खुद के संकल्प करते हैं, दृढ़ संकल्प लेते हैं कि हम भविष्य में कभी भी यह गलती नहीं दोहराएंगे, कोई नई गलती कर लेंगे, कोई नई सीख मिलेंगे, लेकिन यह गलती दोबारा कभी नहीं दोहराएंगे। बूढ़े सन्यासी ने बताया कि 3 तरह से लोग होते हैं। एक वह जो दूसरों की गलतियां से सीखते हैं, दूसरे वह जो खुद गलती करते हैं तब सीखते हैं, और तीसरे वह जो गलतियां करते रहते हैं लेकिन कभी सीख नहीं लेते। नदी का मतलब तभी निकलता है जब वह अलग अलग जगह से होकर गुजरती है। अगर वह एक जगह पर ठहर जाएगी तो वह कभी नदी नहीं कहलाएगी। इसी प्रकार जीवन भी नई गलतियां करने के लिए बना है। इसीलिए जो गलती तुमने एक बार कर दी तो उसके बाद खुद से दृढ़ संकल्प ले लो कि नई गलतियां होगी तो ठीक, वरना यह गलती जीवन में कभी नहीं दोहराएंगे। तभी आप जीवन के प्रति बुद्धिमान हो सकते हैं, बुद्धिमानी से भरा जीवन जी सकते हैं। वरना एक जानवर के जीवन में और तुम्हारे जीवन में कोई फर्क नहीं रहेगा।
चौथा तरीका बताते हुए सन्यासी ने कहा कि कई बार हमें अपनी गलतियां का पहले ही एहसास हो जाता है। गलती होने से पहले ही हमें पता चल जाता है कि हमसे गलती होने वाली है। इसीलिए अगर गलती होने से पहले आपको एहसास हो रहा है तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं और आप उस गलती को होने से रोक सकते हैं। ब्रह्मांड हमें संकेत देता है, हम सबने महसूस भी किया होगा, लेकिन हम फिर भी उसे नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसका परिणाम हमें भविष्य में भोगना पड़ता है। धीरे धीरे जब आप अपने अतीत की गलतियां से सीखने लगते हो तो आपका अनुभव बढ़ने लगता है, जीवन के बारे में समझ पैदा होती है, और जब समझ पैदा होने लगती है तो गलतियां का होने से रोका जा सकता है। अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करिए, चिंतन करिए कि कोई काम आप कर रहे हैं, इसका परिणाम क्या हो सकता है, क्या यह कोई गलती तो नहीं है। और इसी तरह आप जीवन के लिए परिवर्तनते रहेंगे। यही आपका विकास है और सभी मनुष्यों को यहाँ से होकर गुजरना ही होगा, वरना तो जीवन वहीं पर ठहर जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। आगे बढ़ना है तो इस तरीके की प्रणाली अपनानी होगी। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सीख, अगर तुम गलतियां से अनुभवी इंसान बन चुके हो तो अब तुम दूसरों के लिए मार्गदर्शन का काम कर सकते हो, दूसरों के लिए दीपक बनकर उन्हें रोशनी दे सकते हो। आखिरकार हम वैसे ही बन जाते हैं जैसा हम सोचते हैं, और जब आप दूसरों की सहायता करने की सोचते हो तो आप खुद एक बेहतर इंसान बनते चले जाते हो। फिर प्रकृति आपकी सहायता करती है, ब्रह्मांड आपको रास्ता दिखाता है, और आप जब मानव जाति का कल्याण करने के कार्य में लग जाते हैं तब वह शास्त्रों में सबसे श्रेष्ठ कार्य माना जाता है। इससे श्रेष्ठ कार्य कोई हो ही नहीं सकता। जो मनुष्य समस्त जीव जंतुओं और मानव जाति के कल्याण के बारे में सोचते हैं, ऐसे लोग परमात्मा तुल्य हो जाते हैं। उनके मन में करुणा और प्रेम उत्पन्न होने लगता है, और परमात्मा करुणा और प्रेम का ही दूसरा नाम है। यह प्रवचन सुनकर वह युवा सन्यासी उस बूढ़े सन्यासी के चरणों में गिर पड़ा और उसे कहने लगा कि आपने मुझे ऐसा निर्मल और जीवन को सार्थक बना देने वाले ज्ञान दिए हैं। इसको पाकर उसकी आंखों से धन्यवाद के फल स्वरूप आंसू बहने लगे थे, और वह बूढ़ा सन्यासी उस युवा सन्यासी को समझाया। दोनों ही अपने आश्रम लौट आए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम अपने बीते हुए अपने अतीत को हम बदल नहीं सकते, पर हम अपने आने वाले भविष्य को बदल सकते हैं। और अगर अतीत की गलतियां से सीख लेकर खुद को बदलने का प्रयास करते हैं तो सही मायने में हम एक बेहतर जिंदगी जी पाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही कुछ नई कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।